खबर दामाखेड़ा से है, जहां पर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा धनी धर्मदास साहब 42 वंशावली दामाखेड़ा के तत्वधाम में परम पूजनी चुनमुन दीदी जी एवं परम पूजनी गुरु माता मनीषा देवी एवं परम पूजनी सुलक्षणा माता साहिबा के सानिध्य में रानी वीरांगना का कार्यक्रम नारी शक्ति के बारे में सभी माताओं बहनों एवं सभी जनों को रानी वीरांगना के बारे में बताया गया। समाज का प्रश्न होता है, मैं उनसे बोलती हूँ कि दाई मेरे को ये समझाओ, और जब मैं उस चीज का जवाब नहीं दे पाती तो मैं उनको खुद ही बोलती हूँ कि आपका समाज, आप सब इस समाज में रहते हैं, आप सब इस परिवार के बुजुर्ग हैं, आप सभी समझाइए ताकि हम सबको एक राह मिले आगे बढ़ने की, आप सबका एक्सपीरियंस मिले हम सब। तो बस यही कुछ ज्ञान मैं लेती हूँ, कुछ ज्ञान जो मेरे पास है वो मैं आप सब तक पहुँचाती हूँ। इसी ज्ञान के आदान प्रदान से हमारा नारी वीरांगना आज इतने दूर आ चुका है कि अब इसे रोकना नामुमकिन है, क्योंकि अब हम विस्तार से आगे चलते जाएंगे। जितना हम दूसरों की सहयोग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जितने अच्छे कार्य कर सकते हैं, हम आगे करते जाएंगे। क्योंकि अब अगर हम रुक गए, अगर अब हम पीछे मुड़ गए तो हमने जो इतने सालों से जो हमारे मन में दबी आग थी कि हाँ हम महिलाओं के लिए कुछ करना है, वह फिर दब जाएगी। बड़ी मुश्किल से 1 साल में यह चिंगारी वापस लगी है। तो आप सब से मैं विनती करना चाहती हूँ, हम महिलाओं के अंदर जो शक्ति होती है दुनिया बदलने की, दुनिया में अपने विचार प्रकट करने की, सहयोग करने की, सेवा करने की, वह शायद ही किसी और जीव में होती है। तो हम सबको हाथ मिलाना है, आगे बढ़ना है एक दूसरे के सहयोग से, चाहे वो कोई नवयुविका हो, चाहे वो कोई वृद्ध महिला हो, चाहे वो कोई बाल रूप में ही कोई छोटी बच्ची हो। हम सबको अपने विचार एक दूसरे से शेयर करना है, ताकि जो बड़ों का, बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है, वो जो परेशानियां झेले हैं, उस चीज़ से हमें आगे एक्सपीरियंस मिले, हमें एक आइडिया मिले कि हाँ अगर यह कार्य करने से इतनी तकलीफ़ें आई तो हम अपने रास्ते में कुछ सुधार कर वो परेशानियां हम रोक सकते हैं, बदल सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा रास्ता ढूंढ सकते हैं। हम सब सोचते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हमें हर चीज़ में टोकते हैं, तो उसे टोकना ना समझकर एक राय समझिए। और ज़रूरी नहीं कि आप हर राय माने या हर राय टालें। आपको क्या करना है, सबकी राय सुनना है, अपने मन में विचार करना है कि क्या अगर मैं इस राय को मानूं, इस राह पे चलूं, तो क्या वही मुसीबतें मुझ पर भी आएंगी, कि मेरे पास कोई ऐसा इलाज है इस चीज़ का, ऐसा आइडिया है मेरे पास कि मैं इस परेशानी को बदल के इसी रास्ते पर चलूं, लेकिन कुछ चेंज ऐसा करूं कि मुझे वह सारी परेशानियां फिर से दोहराना ना पड़े। तो यह केवल बातों के आदान प्रदान से, जो हमारे मन में जो विचार आते हैं उनके आदान प्रदान से ही संभव हो पाएगा। तो मैं आज आप सबके सामने यह चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से आप सबको बताना चाहती हूँ कि नारी वीरांगना एक संगठन, एक समिति से पहले एक विचार, एक सोचने की क्षमता है, एक सोचने का रास्ता है, जिसके लिए आप सबको अवश्य नहीं कि समिति बनाने की ज़रूरत हो। यह केवल अगर आप दिन के 5 मिनट अपने सहेलियों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठते हैं, तो अगर आप नारियों के बारे में ही, हमारे उत्थान के लिए, केवल नारी नहीं, हमारे समाज के उत्थान के लिए अगर आप 5 मिनट भी इस बात पर विचार कर ले, वही आपको नारी वीरांगना बना देता है। क्योंकि हमारी नारी वीरांगना का जो प्रथम उद्देश्य है वो यही है कि हम जितना हो सके महिलाओं का उत्थान करें। और जब हम सब आपस में बात करने बैठेंगे नारी वीरांगना के बारे में, तो ज़रूर बहुत सारी परेशानियां बढ़ेंगी कि इतनी बड़ी परेशानियां हमारे समाज में इतने दिनों से चली आ रही थी, फिर भी हम सब ने, किसी ने इस बात पर प्रश्न नहीं किया
किसी का सहयोग नहीं किया, तो यह चीज़ से और परेशानी भी आएगी आप लोगों को कि अब हम इस इतने सालों से चलती आ रही जो गलत बातें हैं, जो गलत फहमियाँ हो रही हैं हमें, इस सब को हम कैसे सुधारें, वो और बड़ी परेशानी है। तो अगर आप इस परेशानियों को का सामना कर ले, इसका जवाब निकाल ले, तब तो आपकी जिंदगी की आधी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। डोंगरगढ़ से कांति कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।